हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगल डिजीज क्या होता है, इसका कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के साथ क्या रिलेशन है, साथ ही इसके कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन यूज होते हैं। इसके अलावा ब्लैक फंगल डिजीज से कैसे बचाव करें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगल डिजीज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। यह मेनली कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अफेक्ट करता है। जैसे कि अभी कई सारे व्यक्तियों में कोविड-19 के संक्रमण से ठीक होने के बाद उनका इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुका है, जिसके कारण कई सारे लोगों में ब्लैक फंगल डिजीज डेवलप हो रहा है। इसके अलावा कई सारे और डिजीज में जो है कि इम्यूनिटी के कमज़ोर होने से यह फंगल डिजीज अटैक करता है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए थे तो आपको ब्लैक फंगल डिजीज होगा ही। कॉजेज की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में म्यूकोरेसिया फैमिली के राइजोपस अराइजस नाम की प्रजाति आमतौर पर इन्फेक्शन कॉज करती है। इसके अलावा क्यूनिन घामेल बर्थोल्टिया, एपोफाइसोमाइसेस, एलिंगेस, एब्सीडिया, सक्सेनिया, राइजोम्यूकोर पुसिलस और एंटोमोफ्थोरा के कारण भी यह फंगल डिजीज डेवलप होता है। म्यूकोरेसिया फैमिली के फंगस पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं और यह तेजी से किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को सड़ाने का काम करते हैं। इस तरह के फंगस मेनली घास फूस, खाद के ढेर, मिट्टी, सड़ी लकड़ी, दूषित पानी या दूषित भोजन के जरिए ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाती हैं। उसके बाद कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण यह अपना डेवलपमेंट शुरू करते हैं। यह मेनली तंत्रिका तंत्र, चेहरे, साइनस, फेफड़े, त्वचा के जले भाग आदि स्थानों पर आसानी से डेवलप कर जाते हैं। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो ब्लैक फंगस मधुमेह के रोगी, कैंसर, ट्यूमर, एचआईवी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, स्किन इंजरी, बर्न या घाव आदि कंडीशन में यह आसानी से और तेज़ी से डेवलप हो जाते हैं। अगर हम बात करें कोरोना वायरस से रिलेशन की तो ब्लैक फंगस को कोविड के मरीजों में इसलिए ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि जो भी लोग कोविड पॉजिटिव होने के बाद फिर रिकवर हो रहे हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जा रही है, जिसके कारण इस तरह के फंगस को बढ़ावा मिल जाता है, जिसके बाद यह इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ब्लैक फंगस का रोग कंटेजियस यानी कि संक्रामक नहीं होता है। यह एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता है, बल्कि यह सिर्फ ऐसे वातावरण में फैलता है जहां इसे सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है। आमतौर पर इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने से और किसी दूसरे डिजीज के होने के कारण इस तरह के फंगस अटैक करते हैं। इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने से शरीर इस तरह के फंगस के खिलाफ फाइट नहीं कर पाता, जिसके कारण यह फंगस इन्फेक्शन कॉज करके अपना ग्रोथ शुरू कर देते हैं और फिर तेज़ी से शरीर में फैल जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है उनमें यह आसानी से डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के फंगस अपने भोजन के लिए मेनली कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए ऐसे लोगों में यह तेज़ी से डेवलप हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग जिन्हें पहले से डायबिटीज़ की बीमारी थी और कोविड का संक्रमण हो गया तो उन्हें अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो ब्लैक फंगल डिजीज को अफेक्टेड एरिया के आधार पर कई सारे भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे रीनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। इस कंडीशन में बुखार, सिर दर्द, त्वचा का लाल और सूजा हुआ होना, आँख, नाक और साइनस के एरिया में सूजन और दर्द का होना, विजन प्रॉब्लम और चेहरे के एक साइड में दर्द आदि दिखाई देता है। पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस के कंडीशन में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ तथा खांसी के साथ साथ डार्क स्पुटम या ब्लड का आना आदि सिम्टम्स दिखाई देते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस के कंडीशन में पेट दर्द, खून की उल्टी, पेट में ऐंठन आदि सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसके बाद रीनल म्यूकोरमाइकोसिस के कंडीशन में बुखार और रीनल एरिया में दर्द दिखता है। इसके साथ ही क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस के कंडीशन में त्वचा में लालीपन और सूजन और त्वचा पर काले फोड़े आदि दिखाई देते हैं। ब्लैक फंगल डिजीज के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, पेट दर्द, उल्टी में खून का आना, मानसिक संतुलन बिगड़ना आदि प्राइमरी सिम्टम्स के रूप में देखे जाते हैं। इसके अलावा त्वचा में सूजन और त्वचा का लाल होना, नाक, आँख और साइनस में सूजन, नाक और आँख के पास काले धब्बे या घाव का बनना
आंखों से धुंधला दिखाई देना, चेहरे में दर्द, चेहरे में एक तरफ सूजन, सीने में दर्द, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग आदि सेकेंडरी सिम्टम्स के रूप में दिखाई देते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री को लेकर सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए नाक से कुछ स्वैब को लेकर सैंपल के रूप में लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए लिया जाता है। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई के जरिए इसका परीक्षण किया जाता है। ब्लैक फंगस को अगर सही समय पर डायग्नोस करके उपचार नहीं किया गया तो यह फेफड़े से ब्रेन को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, जिसके बाद ब्रेन में इन्फेक्शन, पैरालिसिस, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, सीजर्स, ब्लाइंडनेस और उसके बाद डेथ भी हो सकता है। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो म्यूकोरमाइकोसिस के कंडीशन में सबसे पहले एंटी फंगल मेडिसिन्स को इंट्रावेनस या ओरल रूट से दिया जाता है। इस कंडीशन में सबसे पहले एम्फोटेरिसिन बी को इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। उसके बाद पोसाकोनाजोल और इसाउकोनाजोल को ओरल या आईवी रूट से दिया जाता है। इसके साथ ही जो भी घाव या जला हुआ त्वचा है या फिर सर्जरी वाले हिस्से को डिसइंफेक्टेंट से साफ करके रखना चाहिए। इसके साथ ही डायबिटीज़ के मरीजों को अपना शुगर लेवल कंट्रोल करके रखना चाहिए। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो यह कंटेजियस नहीं होता है, इसलिए इस कंडीशन में सेल्फ केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तब इन्फेक्शन से बचाव के लिए इन्फेक्शन कॉज करने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे मिट्टी, घास, फूस, धूल, धुआं, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही घाव और फोड़ों को डिसइंफेक्टेंट से साफ करके उसे ढक कर रखना चाहिए। इसके अलावा घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग इस कंडीशन को प्रिवेंट करता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।